रोशनी की तलाश। ये कहानी है 3 दोस्तों के रोशनी के एडवेंचर की। एक छोटी सी लड़की लीला, इसके दोस्त बॉब द टॉबे और मैक्स, और लीला का बोलने वाला तोता पेप, जो हर वक्त लीला के साथ होता, जो हमेशा किसी न किसी एडवेंचर की तलाश में रहते थे। लीला छोटे मगर खूबसूरत घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो रोज अपने दोस्तों टॉबे और मैक्स के साथ पैदल स्कूल जाती थी। स्कूल में सब उसे बहुत पसंद करते थे। एक सुबह लीला अपने घर के पीछे बने किले, जो कंबल और डिब्बों से बना था, खेल रही थी। उसके साथ उसका तोता पप्स और दोस्त टॉबे भी था। उनको वहाँ एक नक्शा मिला। उनका एक बहुत ज़हीन दोस्त था, उसका नाम था मैक्स। सबने मिलकर सोचा हम एडवेंचर पे जाएंगे, जो इस नक्शे पर बना हुआ रास्ता है वहाँ। अचानक आसमान से एक चमकता हुआ सितारा गुजरा, जो दूर जंगल में जाकर गिरा था। लीला ने उंगली दिखाते हुए इशारा किया और कहा, देखो कुछ गिरा है। पिप बोला, शाइनी शाइनी अवार्ड्स। सब एक दूसरे को देखने लगे। सबने अपने अपने बैग पैक किए। लीला ने नक्शा पकड़ा, मैक्स ने पेंसिल और टॉबे ने टार्च और गैजेट्स लिए थे, मगर पिप्स, उसने वो सिर्फ अपने बीज ही लिए थे। लीला ने कहा, चलो हम सब एडवेंचर के लिए तैयार हैं। वो सब विस्परिंग वुड में दाखिल हुए। दरख्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हों। सूरज की रोशनी पत्तों से गुजरते हुए जमीन पर सितारों जैसे धब्बे बना रही थी। लीला आगे आगे जा रही थी और पेप्स उसके ऊपर उड़ता जा रहा था। मैक्स नक्शे को देख रहा था। मैक्स नक्शा देखकर टॉबे और लीला को बता रहा था कि नक्शे में क्या क्या मौजूद है और हमें किस तरफ जाना है। वो नक्शा देखकर अपनी मंजिल की तरफ निकले और टॉबे हमेशा की तरह दरख्त की जड़ से टकराकर नीचे गिर गया और सब हंसने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो एक नदी के पास पहुंचे। उस नदी का पानी बिल्कुल रेनबो की तरह रंगीन था और चमकदार भी। टॉबे ने कहा, हम इसको पार कैसे करेंगे? पिप्स बोला, पत्थरों पर चलो, पत्थरों पर चलो। सबने बारी बारी पत्थरों पर पांव रखे और अचानक टॉबे फिर से फिसल गया। सबके कपड़े भीग गए और हंसी की आवाज पूरे जंगल में फैल गई थी। चलते चलते रात हो गई। वो ड्रैगन की शक्ल वाले गार के पास पहुंचे। पत्थरों में दूर रोशन आंखें चमक रही थी। अचानक आवाज आई, कौन आया है मेरे गार में? वो आवाज एक बूढ़े मगर अक्लमंद मखलूक की थी। वो था एक बड़ा कछुआ जो गार का मुहाफिज था। वो बोला, मैं इस रोशनी का मुहाफिज हूँ। लीला ने नरमी से जवाब दिया, हम तो बस सच की तलाश में आए थे। हम रोशनी की कहानी सुनना चाहते हैं। अचानक गार में एक चमकता हुआ सितारा नमूदार हुआ। उसकी रोशनी ने गार को रोशन कर दिया था। अब सब लोग देखने लगे, इतनी तेज रोशनी है। सबने अपनी अपनी विशेष मांगी। लीला ने कहा, मैं चाहती हूँ रोशनी कभी खत्म ना हो। मैक्स बोला, इल्म रोशनी का समंदर है। टॉबे बोला, हर रोज नया एडवेंचर होना चाहिए। और पेप्स बोला, मेरे कभी बीज खत्म ना हो। सितारे चमकने लगे और रोशनी आसमान पर फैल गई। जब वो वापस आए तो जंगल बदल गया था। दरख्त रोशन थे, फूलों पर भी रोशनी फैल गई थी। रात को अपने किले में बैठकर आसमान को देख रहे थे। मैक्स बोला, देखो वो रोशन सितारा हमें देख रहा है। वो हमारी रोशनी और दोस्ती की कहानी है।